हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण 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 हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी हरि हरि लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि भक्ति नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि 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 तेरी लीला सबसे न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
सतगुरु स्वामी, प्रभु जय सतगुरु स्वामी। ओम जय सतगुरु स्वामी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जहाँ तक हो सके मित्रों में लेन देन मत रखो। अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा नहीं तो कम से कम 16वां हिस्सा गरीबों को बांटने के लिए जरूर अलग कर रखो। नहीं तो कमाई अशुद्ध होगी और उसकी बरकत नहीं होगी। किसी को दान देकर ये मत समझो कि तुमने उस पर कोई एहसान किया है। उसे दिया है भगवान ने ही, और वही दिया है जिसके पाने का वह अधिकारी था। तुम तो केवल निर्मित मात्र हो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो दरिद्र अपाहिज रोगी अनाथ और विपत्ति में पड़े हुए जीवों को अपने से छोटा मत समझो। उनसे घृणा न करो, उनकी सेवा करो और उन्हें सुख पहुंचाओ। भगवान न करे कि तुम्हारी भी जीवन में वैसी ही अवस्था हो सकती है। तो अपनी तारीफ सुनकर उसका रस न लो और निंदा सुनकर विषाद अथवा क्रोध न करो। दूसरों के गुण सुनकर सुखी हो और उन गुणों को अपने में लाने की चेष्टा करो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो दूसरों के अवगुण सुनकर खुश न हो और स्वयं सदा अवगुणों से बचते रहो। जो सज्जनों को देखकर, दूसरों के सद्गुणों की बात सुनकर और दूसरों को सुखी देखकर प्रसन्न होते हैं, उन पर भगवान की कृपा बरसती है। तो यहाँ के सभी संबंध आरोपित है। अपना अपना कर्म फल भोगने के लिए जीव विविध योनियों में आते हैं और कर्म फल भोग कर चले जाते हैं। इसमें शौक की वास्तव में कोई बात नहीं है। जिसने कामना पर विजय प्राप्त कर ली है वह रंक होने पर भी राजा है, और जो कामना का गुलाम है वह बादशाह होने पर भी कंगाल है। तो अभिमान बहुत बड़ा शत्रु है। जिसके अंदर अभिमान आ बसता है उसका सद्गुण रूप धन नष्ट हो जाता है। ये सोचो कि तुम्हारी विसात ही क्या है। भगवान की दया के बिना
भगवान की दया के बिना अपने पुरुषार्थ से तुम क्या कर सकते हो? जो कुछ होता है उन्हीं की शक्ति से। तुम तो बिल्कुल नाचीज हो। बार बार ऐसा विचार करने से अभिमान चला जाता है। तो भगवान को अभिमान से द्वेष है और दीनता से प्यार प्यार याद रखो, भगवान का नाम दीन बंधु है। दीन बंधु है, अभिमानी बंधु नहीं। बड़ा आदमी वह है कि जिसके गुणों के कारण दूसरे लोग उसको बड़ा मानते हो। आप ही अपने को बड़ा मानना तो मूर्खता है। सबसे बड़े है भगवान, सबसे बड़े है भगवान। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सबसे बड़े है भगवान। तो सबसे बड़े है भगवान है, परंतु उनकी बड़ाई भी तभी फैली जब भुगु जी के लात को उन्होंने खुशी खुशी सह लिया। तो मृत्यु शरीर का अवश्यम भावी परिणाम है। 2 दिन आगे पीछे सबकी यही गति होने वाली है। लोगों को शौक होता है मम तत्व और स्वार्थ के कारण। जिसमें मम तत्व और स्वार्थ नहीं होता उसके वियोग में जरा भी दुख नहीं होता। भगवान की भक्ति, भगवान के नाम का जप और अपने घर में भगवान की पूजा करने का सभी को अधिकार है। स्त्री हो या पुरुष, ये सभी के लिए मंगलकारी कार्य है कि किसी को भगवान की भक्ति पूजा करने से रोकना पाप है और इसके परिणाम में दुख की प्राप्ति होती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। नारायण स्वामी नारायण। तो विपत्ति तुम्हारे प्रेम की कसौटी है। विपत्ति में पड़े हुए बंधु बांधवों में तुम्हारा प्रेम बढ़े और वह तुम्हें निर्भिमान बनाकर आदर के साथ उनकी सेवा करने को मजबूर कर दे, तभी समझो कि तुम्हारा प्रेम असली है। जिस तरह खरादे बिना सुंदर मूर्ति नहीं बनती, उसी तरह विपत्ति में गड़े बिना मनुष्य का हृदय सुंदर नहीं बनता। विपत्ति में कभी निराश मत हो। याद रखो, अन्न उपजा कर संसार को सुखी कर देने वाली जल की बूंदें काली घटा से ही बरसती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो विपत्ति में कभी निराश मत हो। याद रखो, अन्न उपजा कर संसार को सुखी कर देने वाली जल की बूंदें काली घटाए से ही बरसती है। तो विपत्ति असल में उन्हीं को विशेष दुख देती है जो उससे डरते हैं, जिसका मन दृढ़ हो, संसार की अनित्यता का अनुभव करता हो और हर एक बात में भगवान की दया देख कर निडर रहता हो। उसके लिए विपत्ति फूलों के सेज के समान है। विपत्ति आने पर यदि तुम उसके सहन करने की शक्ति रखते हो तो घबराओ मत, अपना बल लगाकर उसे निकाल दो। और यदि तुम्हारी ताकत उसे नाश नहीं कर सकती तब भी रो मत। जरूर एक बार विपत्ति तुम्हें परेशान करना चाहेगी, परंतु फिर आप ही नष्ट हो जाएगी। तो जैसे रास्ते में दूर से पहाड़ियों को देखकर मुसाफिर घबरा उठता है,
कि मैं इन्हें कैसे मार पाऊंगा, मैं इन्हें कैसे पार करूंगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जैसे रास्ते में दूर से पहाड़ियों को देखकर मुसाफिर घबरा उठता है कि मैं इन्हें कैसे पार करूंगा, लेकिन पास पहुंचने पर वे उतनी कठिन नहीं मालूम होती। यही हाल विपत्तियों का है। मनुष्य दूर से उन्हें देखकर घबरा उठता है और दुखी होता है, लेकिन जब वे ही सिर पर आ पड़ती है तो धीरज रखने से थोड़ी सी पीड़ा पहुंचा कर ही नष्ट हो जाती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो विपत्ति पड़ने पर 5 प्रकार से विचार करो कि तुम्हारे अपने ही कर्म का फल है, इसे भोग लोगे तो तुम कर्म के एक कठिन बंधन से छूट जाओगे। विपत्ति तुम्हारे विश्वास की कसौटी है, इसमें न घबराओगे तो तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और विपत्ति मंगलमयी भगवान का विधान है और उनका विधान कल्याणकारी भी होता है। इस विपत्ति में भी तुम्हारा कल्याण ही भरा है। तो विपत्ति के रूप में जो कुछ तुम्हें प्राप्त होता है ये ऐसा ही होने को था। नई चीज कुछ भी नहीं बन रही है। तो भगवान का पहले से रचकर रखा हुआ दृश्य सामने आता है कि जिस देह को, जिस नाम को और जिस नाम तथा देह के संबंध को सच्चा मानकर तुम विपत्ति से घबराते हो, वह देह, नाम और संबंध सब आरोप मात्र है। इस जन्म से पहले भी तुम्हारा नाम, रूप और संबंध था, परंतु आज उससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है। यही हाल इसका भी है। फिर विपत्ति में घबराना तो मूर्खता ही है, क्योंकि विपत्ति का अनुभव देह, नाम और इनके संबंध को लेकर ही होता है। असली बात तो यह है कि विधान और विधाता एक ही है। विपत्ति रूप में सचमुच भगवान ही तुम्हारे सामने आते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। विपत्ति के रूप में सचमुच भगवान ही तुम्हारे सामने आते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो 4 बातों को याद रखो। बड़े बुड्ढों का आदर करना, छोटों की रक्षा और उन पर स्नेह करना, बुद्धिमानों से सलाह लेना और मूर्खों के साथ कभी नहीं उलझना। तो 4 चीज़ें पहले दुर्बल दिखती है, परंतु परवाह न करने से बहुत बढ़कर दुख के गड्ढे में डाल देती है। अग्नि, रोग, ऋण और पाप, 4 चीज़ों का सदा सेवन करना चाहिए। सत्संग, संतोष, दान और दया, 4 अवस्थाओं में आदमी बिगड़ता है, इसीलिए इनमें सावधान रहना चाहिए। जवानी, धन, अधिकार और अविवेक, 4 चीज़ें मनुष्य को बड़े भाग्य से मिलती है। भगवान को याद रखने की लगन, संतों की संगति, चरित्र की निर्मलता और उदारता, तो 4 गुण बहुत दुर्लभ है। धन में पवित्रता, दान में विनय, वीरता में दया और अधिकार में निर्भय मान्यता। तो 4 चीज़ों पर भरोसा मत करो। बिना जीता हुआ मन, शत्रु की प्रीति, स्वार्थी की खुशामद और बाजारू ज्योतिषियों की भविष्यवाणी। तो 4 चीज़ों पर भरोसा रखो। 4 चीज़ों पर सदा भरोसा रखो। भगवान, सत्य, पुरुषार्थ और स्वार्थहीन मित्र। तो 4 चीज़ें जाकर फिर नहीं लौटती। मुंह से निकली हुई बात, छूटा हुआ तीर, बीती हुई उम्र और मिटा हुआ अज्ञान। 4 बातों को याद रखो। दूसरों के द्वारा किया हुआ अपने पर उपकार,
और अपने द्वारा किया हुआ दूसरों का उपकार मृत्यु और भगवान। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो चार के संग से बचने की चेष्टा रखो। नास्तिक अन्याय का धन, जवान स्त्री और दूसरे की बुराई, चार चीजें अपने आप आती है। सुख दुख, जीविका और मृत्यु, चार का परिचय चार अवस्थाओं में मिलता है। दरिद्रता में मित्र का, निर्धनता में स्त्री का, रण में सूरवीर का और बदनामी में बंधु बांधवों का। धन के साथ दो दो लुटेरे लगे रहते हैं जो निरंतर दैविक गुणों को लूटते रहते हैं। एक अभिमान और दूसरा खुशामदी। तो संसार के लोग चंचल लक्ष्मी के पीछे जितना पचते हैं उससे 100वां हिस्सा परिश्रम भी यदि परमार्थ के लिए करे तो उनके अचल संपत्ति मिल सकती है। पाप कर्म सभी के लिए बुरा है, परंतु विधान के लिए तो बहुत बुरा है, क्योंकि अंधा मूर्ख तो आँख न होने से राह भूलता है, पर विधान दोनों आँख होते हुए भी कुएं में गिरता है। तुमसे कोई वैर रखता हो तो तुम केवल इतना देखो कि तुम्हारी किसी क्रिया से उसकी हानि तो नहीं हुई, उसे दुख तो नहीं पहुंचा। यदि ऐसा नहीं है तो अपने मन को दुखी मत करो, उस पर प्रेम तथा दया बनाए रखो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। यदि ऐसा नहीं है तो अपने मन को दुखी मत करो और उस पर प्रेम तथा दया बनाए रखो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तुम्हारा कोई पूर्व कर्म जब तक कारण नहीं होगा तब तक तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचा सकता। अगर किसी के द्वारा दुख मिलता है तो यह समझो कि वह बेचारा तो केवल निर्मित बना है और दया का पात्र है। क्रोध चार तरह का होता है, लोहे में लकीर सा, पत्थर में लकीर सा, बालू में लकीर सा और पानी में लकीर सा। तो लोहे में लकीर सा तामसी मनुष्यों का होता है जो जन्म जन्मांतर तक चलता है। पत्थर में लकीर सा राजसी पुरुषों का होता है जो कुछ दिनों में मिट जाता है, और बालू में लकीर सा सात्विक सज्जनों का होता है जो हवा के झोंके से बालू के लकीर की भांति तुरंत नष्ट हो जाता है। और पानी में लकीर सा संतों का होता है जो आता सा दिखता है पर वास्तव में होता नहीं है। तो बुरी बुरी बातों से बचने के ये 11 उपाय है और भगवान से प्रार्थना करना। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। पापा मैं सही बोलने नहीं करती थी, मेरे पापा प्रार्थना करना। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो बुरी बातों से बचने के 11 उपाय है। भगवान से प्रार्थना करना,
भगवान से प्रार्थना करना, सत्संग करना, कुसंग से सर्वथा दूर रहना, आलस्य और प्रमाद न करना, नाच तमाशा नाटक आदि न देखना, बुरी किताबें न पढ़ना, मन और इंद्रियों को बुरे विषयों की ओर जाने से रोकते रहना, एकांत में मन और इंद्रियों की विशेष रखवाली करना, महात्माओं के वचनों और शास्त्रों की बच्चे शिक्षाओं को याद रखना, अपनी स्थिति को सर्वथा देखते रहना देखते तथा रहना। मृत्यु नरकों की यंत्रणा और बुरी योनियों के कष्ट की बातों को याद करते रहना। तो बुद्धिमान वह है जो जीवन में सबसे जरूरी काम को सबसे पहले करता है, और मनुष्य के जीवन में सबसे जरूरी काम है मालिक का चिंतन। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए किसी किसी बाहरी अम्बेडकर की वेशभूषा की, बोलचाल के खास ढंग की, आदेश उपदेश की, स्वांग बनाने की और साधु सजने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की प्रसन्नता के लिए तो केवल केवल चाहिए निर्मल और भक्तिपूर्ण मन। जीव जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है, अकेला ही पुण्य का फल भोगता है और अकेला ही पाप से उत्पन्न होने वाले दुखों को भोगता है। तो भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। प्रभु से स्वामीनारायण, प्रभु से स्वामीनारायण। भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान भी से श्रेष्ठ है। सही है ना? जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है और वे ही हमारे स्वामी, शरण ग्रहण करने योग्य है, परम गति, परम आश्रय, माता पिता भाई बंधु, परम हितकारी, परम आत्मीय और सर्वस्व है। उनको छोड़कर हमारा अन्य कोई भी नहीं है। इस भाव से जो भगवान के साथ अनन्य संबंध है उसका नाम अनन्य योग्य है। जब बच्चा माता के पेट में रहता है ये माता तब अज्ञानतावश हाथ पैर पीटता है, परंतु क्या माता उसे अपराध समझती है? इसी प्रकार भगवान जीवों के अपराध पर दृष्टि नहीं डालते, क्योंकि सभी तो उनकी ही प्यारी संतान हैं। तो अच्छे कर्मों में लगे रहो, कोरे मन के लड्डुओं में लीन मत रहो। संसार के सुख सन भंगुर है, तब तक किसी को सुखी नहीं समझना चाहिए जब तक कि वह सुख की स्थिति में मर न जाए, और मरने के पहले किसी को महात्मा न समझो। पता नहीं मनुष्य कब गिर जाए। संसार में जगह जगह फिसलन भरी है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो मरने से पहले किसी को महात्मा न समझो। पता नहीं मनुष्य कब गिर जाए। तो संसार में जगह जगह फिसलन भरी है। जिसने कभी दुख नहीं उठाया वह सबसे बड़ा दुखिया है, और जिसने कभी पीर न सही वह सबसे बढ़कर बेपीर है, क्योंकि ऐसा हुए बिना दूसरों के दुख और पीड़ा का अनुभव नहीं हो सकता, और जो दूसरों के दुख का अनुभव नहीं करता उसे परिणाम में दुखी होना ही पड़ता है। और सब बातों को कल पर छोड़ दो, परंतु भगवान का स्मरण और परोपकार में 1 मिनट की भी देरी न करो। जैसे हम देश के द्वारा जगत को नरक रूप बना देते हैं, वैसे ही प्रेम से उसे स्वर्ग से भी बढ़कर बना सकते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। प्रभु से स्वामीनारायण, प्रभु से स्वामीनारायण।
पापा मैं खेल लूं? सिर्फ बोलने चुका नहीं हो पापा। और सब बातों को तो कल पर छोड़ दो, परंतु भगवान का स्मरण और परोपकार में 1 मिनट की भी देर न करो। जैसे हम देश के द्वारा जगत को नरक रूप बना देते हैं, वैसे ही प्रेम से उसे स्वर्ग से भी बढ़कर बना सकते हैं। तो क्रोध दिलाने पर भी चुप रहना बुद्धिमानी और महत्व है। महिमा महिमा जीव के वेग को रोकने में है, और इससे भी बढ़कर महत्व मन के वेग को रोकने में है। आशा के वश में वे मनुष्य सन सन में दुख भोगते हैं। जो आशा के दास है वे समस्त संसार के दास है, और जिन्होंने आशा को अपनी दासी बना लिया है, उनके लिए ये संपूर्ण जगत दास के तुल्य है। मन को सदैव शांत रखो, चाहे तुम्हारे चारों ओर कितने ही विषाद हो और कितने ही क्लेश के कारण मौजूद हो। तो तीन काम बड़े महत्व के हैं। प्राणी मात्र पर दया करके उनके दुखों को दूर करना, और निर्बलों और असहायों की सहायता करना, और शत्रु को भी दुख तथा निंदा से बचाना। तो भगवान विष्णु जी की भक्ति ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों की जड़ है। भक्ति ही भगवान को वश में करने का उपाय है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मेरे मन में हर पल अच्छा विचार देना प्रभु जी, हर पल आप में मगन रहो प्रभु जी। आप ही को पाना मेरा जीवन है प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। आप ही मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु जी, सब कुछ आप हो प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान विष्णु जी की भक्ति ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों की जड़ है, और भक्ति ही भगवान को वश में करने का उपाय है। तीन कार्य मुख्य है। पाप में अत्यंत ग्लानि, धर्म के लिए कभी न बुझने वाली प्यास, और प्राणी मात्र के साथ हृदय की सहानुभूति। तो जो भक्ति से रहित है वह यदि सुवर्ण आदि से भगवान की पूजा करे तो भी वे उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते। सभी वर्णों के लिए भक्ति ही सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। तो आकाश में उड़ना आदि तो इंद्रजाल के तमाशे है, इनसे परलोक में कोई सहारा नहीं मिलता। महात्माओं की सच्ची सिद्धि तो वह है कि उनके संग और उपदेश से पापी मनुष्य सदाचारी हो जाता है, और परमार्थ के मार्ग पर लगकर संत बन जाता है। तो जो मनुष्य पढ़कर उसे धारण नहीं करता, उसके लिए विद्या भार है। उसके संग से किसी को लाभ नहीं होता। जो मनुष्य अपना कल्याण नहीं चाहता, पाप के फल दुख को नहीं मानता, और ईश्वर को मानने में भी आनाकानी करता है, उसको उपदेश करना व्यर्थ है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कामनाओं का दास भी बना रहे और सुख भी प्राप्त कर ले, यह असंभव है। भगवान के प्रेम और भोगों के प्रेम में इतना ही अंतर है।
इतना ही अंतर है जितना सूर्य और अंधकार में। तो ईश्वर की सत्ता माने बिना धर्म की जड़ ही सूख जाती है। ऐसा धर्म जिसमें ईश्वर को स्थान नहीं है घोर अधर्म है। घोर अधर्म है। जो इच्छाएं तुम्हारे आडंबर और बनावटीपन को हटाती है वही शुभ इच्छाएं है। अपने नाम की बड़ाई चाहने में विरक्त भी फंस जाते हैं और अपना दोष प्रकट करने वाले फंसे भी छूट जाते हैं। वर्तमान वर्तमान जीवन को भूलकर भावनामयी भावी जीवन पर विश्वास न करो, चाहे वह कितना ही आनंदमयी प्रतीत क्यों न होता हो। कहने से कुछ भी काम नहीं सरता, काम चलता है करने से। और करने वाले वक्ता के जीवन को मत देखो, वह जो कहता है उस पर गौर करो। अपना अपना कोई अपना कोई तृण के समान उपकार करे तो उसे पहाड़ के समान समझो, और तुम पहाड़ के समान करो तो भी उसे बालू के कण से भी कम मानो। जो काम तुम स्वयं नहीं चाहते वह दूसरों के लिए भी मत करो। किसी दूसरे का काम करना स्वीकार कर लो, किसी दूसरे का काम करना स्वीकार कर लो तो उसे वैसे ही उत्साह और लगन से करो जैसे अपना करते हो। धन की प्यास जल की प्यास से कई बढ़कर दुखदायिनी है। जल की प्यास तो जल मिल जाने पर शांत हो जाती है, परंतु धन की तृष्णा धन मिलने पर और भी बढ़ती है। तो सहज ही अपने पास आने वाले जिज्ञासुओं को अवकाश के अनुसार उपदेश करो, परंतु उपदेश के लिए ही कमर कसकर न बैठो। ऐसा करना अपने अमूल्य समय को खोना है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। देखो पापा राज्य संभव है, देखो देखो पापा। तो जो धर्म के नाम पर छल या पाप करता है अथवा झूठे मत का प्रचार करके लोगों को ठगता है, उसके समान दूसरा कोई पापी नहीं है। दुख में दुखी और सुख में सुखी होने वाला लोहे के समान है। दुख में भी सुखी रहने वाला सोने के सदृश है। दुख सुख में बराबर रहने वाला रत्न के तुल्य है। और जो सुख दुख की भावना से भी परे है वह सच्चा सम्राट है। तो शास्त्र की बातें यदि भूल जाए तो फिर याद कर ली जा सकती है, परंतु सदाचार से एक बार भी भ्रष्ट हो जाने पर संभलना मुश्किल होता है। अधर्म के द्वारा इकट्ठी की हुई संपत्ति की अपेक्षा सदाचारी पुरुष की दरिद्रता कई अच्छी है। लोगों को रुलाकर जो संपत्ति इकट्ठी की जाती है वह आर्त स्वर से रोने की आवाज के साथ ही विदा हो जाती है, पर जो धर्म के द्वारा संचित होती है वह बीच में किसी कारणवश क्षीण हो जाने पर भी अंत में खूब फूलती फलती है। जब तुम दिल के मकर छोड़कर सीधे हो जाओगे तब तुम्हारे सारे काम अपने आप ही सीधे हो जाएंगे। तो ईश्वर का साक्षात्कार तब होगा जब संसार की दृष्टि से प्रतीत होने वाले बड़े से बड़े वैरियों को भी क्षमा करने का तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
तो ईश्वर का साक्षात्कार तब होगा जब संसार की दृष्टि से प्रतीत होने वाले बड़े से बड़े वैरियों को भी क्षमा करने का तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। तो देह बुद्धि लेख व्याख्यान घर कुटुंब यश और प्रतिष्ठा आदि प्रत्येक दावे का त्याग ही वेदांत है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो संत के लक्षण हैं कि दूसरों की निंदा को झूठा समझना और उसकी कई चर्चा भी नहीं करना, अपनी प्रशंसा का न सुहाना और दूसरों की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होना, दूसरे को सुख पहुंचाना और उसके अपने सुख से भी अधिक समझना, तो छोटे के प्रति कोमलता और दया का तथा बड़ों के प्रति आदर का बर्ताव करना और खेल में भी किसी के साथ चालाकी न करना, वस्त्र और किसी वस्तु विशेष से सौंदर्य उधार लेने की चेष्टा न करो, हृदय की शांति और प्रसन्नता, शरीर की निरोगता और चेहरे पर सात्विक सरल हंसी ही सच्चा सौंदर्य है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो कोई बोला जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। वस्त्र और किसी वस्तु विशेष के से सौंदर्य उधार लेने की चेष्टा न करो, हृदय की शांति और प्रसन्नता शरीर की निरोगता और चेहरे पर सात्विक सरल हंसी ही सच्चा सौंदर्य है। तो जिस मनुष्य की अच्छे कर्म करने पर भी निंदा होती है वह बड़ा भाग्यवान है, जो अपने अच्छे कर्मों के बदले में धन्यवाद, वाहवाही अथवा किसी और फल की चाह करता है, वह अत्यंत अभागा है, क्योंकि वह बहुमूल्य सत्कर्मों को थोड़ी कीमत पर बेच डालता है। तो जिस मनुष्य की भलाई की हो उसे सुखी देखने में प्रसन्नता का होना ही भलाई करने वाले के लिए पूरा पुरस्कार है। सबके साथ भलाई करो, यदि तुम्हारे साथ कोई बुराई करता है तो उसकी जिम्मेवारी उस पर है, तुम उसकी देखा देखी अपने मन को कलुषित करके कर्तव्य से न हटो। दूसरों को सुख पहुंचाना और उनका हित करना भगवान ने तुम्हारे जिम्मे दिया है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। भगवान ने तुम्हारे जिम्मे दिया है, दंड देना तो उनका अपना काम है। किसी को दंड देने की चाह करके भगवान के आसन को छीनने की चेष्टा मत करो। शुभ कर्म करने का स्वभाव ऐसा सुंदर धन है कि जिसे न शत्रु छीन सकता है और न चोर उसे चुरा सकता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामी नारायण नमः। तो शुभ कर्म करने का स्वभाव ऐसा सुंदर धन है जिसे न शत्रु छीन सकता है और न चोर उसे चुरा सकता है। तो प्रेम सदा ही सहिष्णु और मधुर है। प्रेम में देश, आत्म, स्व लगा, गर्व, अनिष्ट आचरण, स्वार्थ, क्रोध, अपकार और अधर्म नहीं होता। शत्रु पर भी प्रेम रखो। भगवान को प्रसन्न करने का ये बड़ा अच्छा साधन है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। शत्रु पर भी प्रेम रखो। भगवान को प्रसन्न करने का ये बड़ा अच्छा साधन है। वे मनुष्य धन्य है
जिनमें दया है, क्योंकि परम पिता की दया के वे ही भागी है। तो शत्रु को प्यार करो, अपराधी को क्षमा करो और प्रभु के लिए दान दो। अपने अपने लिए कुछ भी न चाहो। प्रभु कहते हैं कि जो नीच से नीच मनुष्य की सेवा करता है वही मेरी सेवा करता है। तो जो किसी को दुख में, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण, सही ठाणे, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण नमः। हाथी मतलब का जय स्वामीनारायण प्रभु। तो प्रभु कहते हैं कि जो नीच से नीच मनुष्यों की सेवा करता है वही मेरी सेवा करता है। जो किसी को दुख में देखकर उस पर दया नहीं करता वह मालिक के कोप का पात्र होता है। मन की तरंगों को रोकने में बड़ा आनंद है, इस आनंद का अनुभव नहीं हुआ, इसीलिए मनुष्य विषयों के आनंद के पीछे भटकता है। जो श्री कृष्ण नाम के उच्चारण रूपी पत्य का कलयुग में कभी त्याग नहीं करता उसके चित्त में पाप रूपी रोग पैदा नहीं होते। तो श्री कृष्ण जी का नाम कीर्तन करते हुए मनुष्य की आवाज सुनकर दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज उसके 100 जन्मों के पापों का परिमार्जन कर देते हैं। जो दिन रात श्री कृष्ण जी के नामों का कीर्तन नहीं करती वह जीवा नहीं है, वह तो मुख में कोई पापमयी लता है जिसे जीवा के नाम से पुकारा जाता है। और जो श्री कृष्ण इस प्रकार श्री कृष्ण नाम का कीर्तन नहीं करता वह रोग रूपणी जीभ 100 टुकड़े होकर गिर जाए। तुम्हारे बल पर मन वश में नहीं होगा। भगवान के बल पर विश्वास करो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। भगवान के बल पर विश्वास करो और चुपचाप उनकी याद करते रहो। भगवान की याद से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तुम्हारे बल पर मन वश में नहीं होगा। भगवान के बल पर विश्वास करो और चुपचाप उनकी याद करते रहो। भगवान की याद से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है और उनको भूल जाने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। और पाप का फल जो करने वाले को होता है वही प्राय उनको प्रकट करने वाले को होता है। इसीलिए दूसरे के पापों को प्रकट न करो। जो पाप प्रकट हो जाते हैं वे बदनामी देकर नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हिम्मत करके अपने पापों को प्रकट कर दो और बदनामी को सिर चढ़ाकर सुखी हो जाओ। भजन होता है गरज से, इसमें प्रारब्ध मानने वाला मूर्ख है। भजन न करके जो विषयों में वैराग्य चाहता है वह बड़े धोखे में है। भजन करो तो विषयों में वैराग्य आप ही होगा। भगवान के प्रेमी की ये पहचान है कि वह भगवान के लिए सदा व्याकुल रहता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। भगवान था छोड़
जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ये मछली थी, उसने पानी में डूब गई थी। हनुमान जी भगवान आए थे। भगवान ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायणाय नमः। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कहानी बोलूंगी, बोलूंगी। स्कूल जाकर है ना पढ़ गए थे। हाँ गए थे कि दौड़ता सेट पे जाते जाते नीचे हाथ पड़ा दिया, एक कान सुन गई। और क्या करेंगे बच्चे को? उसकी मम्मी आकर उतार के ले गई। तो भजन होता है गरज से, इसमें प्रारब्ध मानने वाला मूर्ख है। भजन न करके जो विषयों में वैराग्य चाहता है वह बड़े धोखे में है। भजन करो तो विषयों में वैराग्य आप ही होगा। और भगवान के प्रेमी की ये पहचान है कि वह भगवान के लिए सदा व्याकुल रहता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। वह भगवान के लिए सदा व्याकुल रहता है। भगवान साथ बैठ गई, तो भगवान के प्रेमी की यह पहचान है कि वह भगवान के लिए सदा व्याकुल रहता है। विरह ताप से जब तक हृदय नहीं जलने लगता तब तक भगवान की मुख माधुरी के दर्शन नहीं होते। जैसा मुख अन्न के लिए प्यासा जल के लिए जलता रहता है, उससे भी अधिक ताप तुम्हारे हृदय में भगवान के लिए होना चाहिए। तो सच्चा गुरु वही है जो भगवान की प्राप्ति करवा दे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो सच्चा गुरु वही है जो भगवान की प्राप्ति करवा दे। और शिष्य को चाहिए कि वह गुरु जी की आज्ञा का पालन करे। केवल गुरु कहने मात्र से काम नहीं चलता। भगवान को छोड़कर केवल देवी गुणों से मोक्ष की आशा रखना बच्चों की सी व्यर्थ चेष्टा है। सत्य आदि सद्गुणों के ठहराने के लिए भगवत दिव्य श्वास रूपी आधार ही अत्यंत आवश्यकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना काम देके दूसरों के कामों की नुक्ताचीनी न करे। जो दूसरों की कामों की आलोचना में ही लगे रहते हैं वे अपने समय को व्यर्थ खोते ही है। दोष देखने की उनकी आदत बन जाती है और जिनको दूसरों में दोष ही दिखते हैं उनके हृदय की जलन कभी मिट ही नहीं सकती। तो नम्रता के 3 लक्षण हैं: कड़वी बात का मीठा जवाब देना, क्रोध के अवसर पर भी चुप साधना, और किसी को दंड देना ही पड़े तो उस समय चित्त को कोमल रखना। जो मनुष्य भगवान की कृपा और स्नेह की आशा रखता है उसे अपने आश्रितों और अपने से छोटे पर सदा कृपा और स्नेह रखना चाहिए। अच्छे मार्ग से भटके हुए लोगों को प्रेम से समझाकर राह पर लाओ। दुर्जनों के सुधार के लिए भी कोमल व्यवहार कठोर दंड से बढ़कर उपयोगी है। याद रखो, मनुष्य जीवन की सच्ची सफलता भगवान के प्रेम को प्राप्त करने में ही है।
भगवत प्रेम की प्राप्ति किसी भी साधना से नहीं हो सकती। यह तभी मिलता है जब भगवान स्वयं कृपा करके देते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ओ पापा ये तो कपड़ा उठे है। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। वो उठने जाओ, उठने नारायण। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण। तो याद रखो, मनुष्य जीवन की सच्ची सफलता भगवान के प्रेम को प्राप्त करने में ही है, और भगवत प्रेम की प्राप्ति किसी भी साधना से नहीं हो सकती। यह तभी मिलता है जब भगवान स्वयं कृपा करके देते हैं। तो भगवान की कृपा सभी पर है, परंतु उस कृपा के तब तक दर्शन नहीं होते जब तक मनुष्य उस पर विश्वास नहीं करता और भगवत कृपा के सामने लौकिक पारलौकिक सारे लोगों और साधकों को तुच्छ नहीं समझ लेता। परंतु ऐसे विश्वास की प्राप्ति और सबको तुच्छ समझने की स्थिति भी भगवत कृपा से प्राप्त हो सकती है। तो भगवत कृपा की एकमात्र भगवत कृपा की बाट देखते हुए भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करो। मन के दोष, मन की चंचलता, विषयों में आसक्ति आदि न मिटे तो निराश मत हो। भजन के बल से सब दोष अपने आप दूर हो जाएंगे। जो मनुष्य भजन न करके दोष रहित होने की चेष्टा करता है और दोषों के रहते अपने को भगवत कृपा का अनधिकारी मानता है, वह तार्किकों की दृष्टि में बुद्धिमान होने पर भी वस्तुत भगवान की अनंत शक्तिमय सहज कृपा की अवहेलना करने का अपराध ही करता है। जहाँ तक बन सके बाहर के पापों से बिल्कुल बचकर भगवान का भजन करो। जीवन बहुत थोड़ा है और विचारों में ही बिता दोगे तो भजन से वंचित रह जाओगे। भजन मन, वचन और तन तीनों से ही करना चाहिए। भगवान का चिंतन मन का भजन है, नाम गुण गान वचन का भजन है, और भगवत वध भाव से हुई जीव सेवा तन का भजन है। भजन सर्वोत्तम वही है जिसमें कोई शर्त न हो, तो केवल भजन के लिए ही हो। तन मन से भजन न बन पड़े तो केवल वचन से ही भजन करना चाहिए। भजन में स्वयं ऐसी शक्ति है कि जिसके प्रताप से आगे चलकर अपने आप ही सब कुछ भजनमय हो जाता है। और भजन में सबसे अधिक उपयोगी और लाभदायक है भगवान के नाम का जप और कीर्तन। बस जप और कीर्तन पर विश्वास करके नाम की शरण ले लो। नाम अपनी शक्ति से अपने आप ही तुम्हें अपना लेगा, और नाम नामी में अभेद है। इसीलिए नाम के द्वारा अपने जाकर नामी भगवान के द्वारा
तुम सहज ही अपनाए जाओगे। याद रखो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। याद रखो, जिसको भगवान ने अपना लिया है उसी का जन्म और जीवन सफल है, धन्य है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। संत और संत वाणी की जय जय। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायणाय नमः। स्वामीनारायण 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 नारायण स्वामीनारायण 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 नारायण स्वामीनारायण नारायण स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।